फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एड टू टेट विद वंशिका चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 4 सीरीज़ का, जो कि हमने 1100 MCQ की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। तो आज उसका 4th पार्ट है। तो इस चैनल पे मैंने आपको पहले भी बताया कि CTET, PSTET या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फुल प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो बिना किसी देरी के तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास जब भी मैं इसके नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 75th क्वेश्चन, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरेशन और द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें जो पूछा गया है, मेनली क्या पूछा गया है कि चाइल्ड की एक डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हमें सबको पता है इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि ये बोथ अपना रोल अलग अलग प्ले करते हैं, लेकिन करते प्ले क्या है एक होकर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जैसे हम एग्जाम्पल की ओर देख सकते हैं कि जैसे मिट्टी और बीज किसी चीज़ के लिए दोनों ज़रूरी हैं, वैसे ही हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ज़रूरी हैं एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ 76। द रेडीनेस टू लर्न इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स एफिशिएंसी, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, मैच्योरेशन और एनवायरनमेंट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरेशन। क्योंकि जो मैच्योरेशन होता है, जब तक बच्चा मेंटली किसी चीज़ को सीखने के लिए मैच्योर नहीं होगा तब तक उसमें क्या होगी, जो रेडीनेस टू लर्न की जो एबिलिटी है वो नहीं आएगी। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, जो विकास होता है वो कैसे चलता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल और टॉप टू बॉटम। तो जो इसका आंसर मेनली होगा वो ये होगा कि दैट इज़ जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक कैसे, जैसे एक बच्चा ब्रॉड पहले चीज़ें सारी सीखता है, फिर किसी चीज़ पे स्पेसिफिक वो किसी चीज़ पे जाता है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, तो जैसे जब छोटा बच्चा होता है वो पहले अपना सारा हाथ हिलाता है, हाथ की मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद वो एक स्पेसिफिक पेन पकड़ता है। जो स्पेसिफिक होती हैं वो पेन को पकड़ता है सही ढंग से, वही होती है जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारा 78 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। तो जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं उसमें ऑप्शन है राइटिंग, होल्डिंग अ स्पून, जंपिंग या बटनिंग शर्ट। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जंपिंग। ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स होते हैं, इसमें हमारी सारी बॉडी के मसल, सारी हमारी बॉडी जो होती है वो मूव करती है। लाइक जंपिंग जब हम करते हैं तो हमारी सारी बॉडी की मूवमेंट होती है। और जो बाकी ऑप्शंस है लाइक राइटिंग, होल्डिंग अ स्पून, बटनिंग अ शर्ट, तो इसमें हमारी फाइन मोटर जो स्किल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो इसीलिए जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 79th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसकी हम वो ऑप्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस, डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट इज़ एट द सेम रेट, डेवलपमेंट इज़ एट द सेम रेट फॉर ऑल। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो सब में एक सी नहीं होती। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हर एक में जो डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है, किसी में पहले हो जाती है, किसी में बाद में हो जाती है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80th है, जो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, जो ये स्टेटमेंट थी ये किसने दी थी, थॉर्नडाइक, वुड्सवर्थ, गैगने और हल। तो जो इसकी ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वुडवर्थ। वुडवर्थ इसलिए है बिकॉज उनकी जो लर्निंग को डिफाइन किया है वो किया है वुडवर्थ ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। तो जो कौन सी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी है जो बच्चे को नरिश करती है, गिविंग द सेम असाइनमेंट टू ऑल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आइडियाज एंड आस्क क्वेश्चन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल जो आइडियाज़ हैं या कोई क्वेश्चन पूछ के टीचर को वो अपनी जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो प्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। तो जिसका बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम चलते हैं, if a student hesitate to participate in class, you should not ask him any question, ask only the questions he can answer, ask question whose answer lie outside the text, ask only when he feels confident and ready। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होंगी वो हमें भी पता है कौन सी होगी, जो हम देख सकते हैं कि जब वो कॉन्फिडेंट फील करे आंसर बताने में, जब वो रेडी हो, खुद अंदर से रेडी हो, ठीक है, तभी हम उसको पूछेंगे, उसको फोर्स नहीं करेंगे, उसको स्कोल्ड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज़ टीचिंग इज़
टीचिंग इन लोअर क्लासेस इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन, जो लोअर क्लासेस में जो टीचिंग होती है वो किस चीज़ पे बेस पे होती है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस चीज़ के बेस पे होती है। इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। The hallmark of emotionally and socially healthy child is ability to do difficult tasks, attention to challenging tasks, control of anger and anxiety और persistent competition with peer। तो इसमें जो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वाई डी इज़ करेक्ट? बिकॉज क्योंकि जब वो कंपटीशन, बच्चा एक कंपटीशन मूड में होता है, कंपटीशन वाली स्टेज पे होता है, तो उसका एक गोल जो होता है वो फोकस्ड होता है, ठीक है, वो हेल्दी कंपटीशन करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है विदाउट एनी जेलसी, तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं 85th क्वेश्चन की ओर, दैट इज ग्रुपिंग चिल्ड्रन इज़ एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी बिकॉज जो ग्रुप हम बनाते हैं बच्चों के बीच में वो किस चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं? टीचर्स वर्क रिड्यूस वीक स्टूडेंट्स, इमिटेट स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, इट प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इट इज़ ईजियर टू मैनेज। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऑप्शन नंबर? जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चों के बीच में लेके आते हैं तो उनमें एक कोऑपरेशन का जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है, क्लास में जो यूनिटी आती है वो फॉर्म होती है, इसलिए हम क्या प्रमोट करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग। नाउ 86th क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ फिजिकली चैलेंज्ड the teacher should ignore his needs, not assign any work, help with peer support and encouragement, give full attention only to that student। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हेल्प विद पीयर सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट। तो अगर कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज है, उसको कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? पीयर की सपोर्ट से, अगर जो उसके साथ वाले हैं, ठीक है, कंपेनियन है, उनकी हेल्प से, और उसको इनकरेज करना चाहिए क्लास में आने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन मीन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? सेम टीचिंग फॉर ऑल, सेपरेट स्कूल फॉर डिसेबल्ड, एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, टीचिंग इन ग्रुप्स। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, दैट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टू ग्रेड स्टूडेंट, टू चेक मेमोरी स्किल, टू असेस बोथ को-क्लस्टिकल एंड क्लस्टिकल एरियाज, टू गिव मार्क्स। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू असेस बोथ को-क्लस्टिकल एंड क्लस्टिकल एरियाज ऑफ द स्टूडेंट। अ चाइल्ड राइट्स 31 एज 13, दिस एरर इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो एक बच्चा है वो क्या लिखता है? 31 को 13 बना देता है। तो इसमें उसको किस चीज़ का एरर आ रहा है? पोजीशन का। उसको ये नहीं पता चल रहा कि जो 1 है उसकी पोजीशन आगे है या पीछे है, वो उसको रिवर्स कर देता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसपोजिशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90th की ओर। इफ़ अ स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर्स द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चा रॉन्ग आंसर दे रहा है? पनिश हिम, स्कोल्ड हिम, इग्नोर। एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट फाइंड द रीज़न एंड हेल्प। तो इसमें बेसिक आंसर ये है कि एक टीचर को ढूंढना चाहिए कि उसको किस चीज़, क्या रीज़न है कि वो जो रॉन्ग आंसर दे रहा है वो पढ़ के नहीं आया है, या वो उसको बोलना नहीं आ रहा है, या उसको किसी चीज़ में शाइनेस है, तो ये टीचर को फाइंड करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक गुड टीचर कौन है? स्कोर हाई इन एग्जाम्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स, इज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन और टीच फास्ट। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट मोटिवेट स्टूडेंट, जो एक बच्चे को मोटिवेट करना होता है वो क्या होता है? बेस्ट होता है, टीचर की गुड क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, दैट इज सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स हेल्प इन। जो सेल्फ असेसमेंट होती है स्टूडेंट, वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, पीयर कंपैरिजन, डिपेंडेंट लर्निंग, मेमोराइजेशन। तो इसकी जो ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। विच वन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर्स? हाई IQ, फास्ट राइटिंग, नीड मोर रेपिटेशन एंड एडवांस रीडिंग। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इसमें सी इसलिए है क्योंकि जो बच्चा होता है, एक स्लो लर्नर होता है, उसको क्या एफर्ट्स चाहिए होते हैं किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, तो वो रिपीट कर करके वो समझता है, उसको 2-3 बार समझाना पड़ता है, इसलिए जो उसको चाहिए होती है नीड मोर रेपिटेशन, सी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, नीड नो टीचिंग, आर नॉट इंटरेस्टेड, लर्न क्विकली, आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। जो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है लर्न क्विकली। उनमें जो पार होती है जल्दी याद करने की, IQ लेवल जो उनका होता है दूसरे स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 95th क्वेश्चन की ओर। पीयर ग्रुप हेल्प्स इन मोरल लर्निंग, इमोशनल, स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट और ऑल ऑफ द अबव।
तो इसकी जो ऑप्शंस हैं A, B एंड C तीनों ही करेक्ट होंगी। ये इसलिए करेक्ट होंगी क्योंकि एक जो पीयर होता है, हमारा फ्रेंड होता है, वो मॉरल भी हमें सपोर्ट करता है, इमोशनल भी करता है, और सोशल जो डेवलपमेंट करनी होती है बच्चे की उसमें भी वो हेल्प करता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। द की फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है उसकी क्या फीचर होती है? मेमोराइजेशन, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी लर्निंग और पैसिव लिसनिंग। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ डिस्कवरी लर्निंग। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। और रेमेडियल टीचिंग इज़ यूज फॉर, जो रेमेडियल टीचिंग होती है, रेमेडी होती है, किसी बच्चे को सोल्यूशन देना होता है, जैसे एक डॉक्टर एक रेमेडी देता है, ठीक है हमें, तो वैसे ही क्लास में जो रेमेडी होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट, स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज़ और टीचर। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है C, स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज़, जिसको लर्न करने में डिफिकल्ट आती है, क्लास में कोई डिफिकल्टीज़ आती है, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। नाउ 98th क्वेश्चन इज दैट इज़ डिसकैल्कुलिया इफेक्ट्स। जो ये डिसऑर्डर है एक जो हमारे आते हैं, पहले हमने डिसग्राफिया के बारे में पढ़ा था, अब है डिसकैल्कुलिया। तो आप इस कैलकुलिया से जो है समझ सकते हैं, कैलकुलिया इज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। तो ये इसमें किस ऑप्शन जो C है वो बिल्कुल करेक्ट है। अरिथमेटिक मैथ्स से ये रिलेटेड होगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस आती हैं, तो उसमें जिस बच्चे को प्रॉब्लम आती है मैथ्स में वो उसको इस चीज़ का डिसऑर्डर होता है। 99th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज, इंटेलिजेंस का करेक्ट मीनिंग क्या है? कैपेसिटी टू मेमोराइज, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज मास्टरी और स्कोरिंग हाई इन टेस्ट। तो जो इंटेलिजेंस का होता है इसमें होता है, उनमें क्या किस चीज़ की एबिलिटी होती है? अडेप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये क्या है जो एक फीचर है इंटेलिजेंस की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ 100। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मैनेज मिस बिहेवियर इन क्लास। कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर कोई बच्चा मिस बिहेव कर रहा है क्लास में? हार्श पनिशमेंट, इग्नोरिंग, आइडेंटिफाई कॉज एंड काउंसलिंग, गिविंग होमवर्क। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर A है, B है, D है, ये टोटली इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर C इज़ टोटली करेक्ट। इसमें हम बच्चे को पहले क्या करेंगे, उसको काउंसिल करेंगे, उसका रीज़न ढूंढेंगे वो मिसबिहेव क्लास में क्यों कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है या उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस जो हमने अपनी सीरीज़ 4 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। होप सो आप सबको समझ आ गए होंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट जो सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 5, वो मैं जल्दी लेकर आपके साथ आऊँगी। तो आज के लिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपके पास जो नेक्स्ट जो सीरीज़ का नोटिफिकेशन है वो जल्दी पहुँच सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।